हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपने सारी पाठों को ऑनलाइन ही पढ़ा और समझा, लिखा। जब तक हमें कोई ऊपर से सूचना नहीं आती है तब तक आपको इसी तरीके से अपना कोर्स को पूरा करना है, पढ़ना और समझना है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में लेसन नंबर 8। इसमें जो है पाठ का नाम है जीवों में श्वसन। तो पाठ जो है कक्षा 7 के बच्चे पढ़ेंगे, और ये है आप कक्षा 7 के बच्चे ध्यान से इसको पढ़ें और समझें। जैसा कि पाठ का नाम ही है जीवों में श्वसन। श्वसन यानी कि सांस लेना, सांस ही जीवन की प्राणवायु है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। इस पाठ में श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन दर किससे मापते हैं, या श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। या पर जो है इस प्रकृति में मानव ही नहीं अपितु पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। हालांकि उनमें श्वसन के लिए पौधों में कोई विशेष अपने अंग नहीं होते हैं। पौधे भी जो है सांस लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य सांस लेकर जीवित रहते हैं उसी प्रकार पौधे भी जो है श्वसन क्रिया करते हैं। तो इस पाठ में हमने जो है अब ये समझेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है ये है श्वसन में सबसे पहला ले लिया हमने नासाद्वार। यानी नासाद्वार ये नाक के पास जो होता है उसमें से हमारी जो ऑक्सीजन जाती है, हवा, शुद्ध वायु, और जो फिर उसके बाद मुख वाक के पास से आकर के एक जो है ग्रसनी, जो एक नलिका रूपी नली होती है उसमें आती है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। इस तरीके से उसमें जो है एक क्रिया होती है। और इसके बाद में ये जो है हमारी ग्रास नली, पंसलियों में इस तरीके से ये पूरा एक श्वसन तंत्र है जिसमें नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिया और फेफड़ों के द्वारा हम जो है एक शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो ये एक श्वसन तंत्र में ही ये क्रिया संपन्न होती है। तो ये चित्र के माध्यम से इसी तरीके से ये एक जो है पौधे का ही श्वसन तंत्र ही मान लीजिए, इसे श्वसन अंग। पौधे में जो है पौधे यानी पत्तियों के निचले सतह में रंध्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा में जो बारीक रंध्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जिससे कि पौधों में श्वसन क्रिया होती है। तो इस श्वसन क्रिया को यानी जंतुओं और पौधों दोनों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये क्रिया जो है जीवों में होती, अन्य जीवों में जैसे मेढक, या जो है मेढक में फेफड़ों और त्वचा के द्वारा। जब मेढक पानी में रहता है तो वह अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और जब भूमि पर होता है तो अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। कॉकरोच में होती है, मछलियों में होती है अपने गिल्स के द्वारा ये क्रिया। इस तरीके से सभी जीव अपने अपने उस अंगों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। यानी पृथ्वी पर श्वसन क्रिया हर जीवित प्राणी और पौधों में अनवरत निरंतर होती रहती है। ये जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया इसका जो है बहुत ही आवश्यक है। इस पाठ में हम क्वेश्चन आंसर के द्वारा भी इसको अच्छे से समझते हैं। श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को श्वसन क्रिया यानी कि इंस्पायरेशन कहते हैं। अब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन या एक्सपायरेशन या इनहलेशन कहते हैं। अतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग और एक्सहेलेशन कहते हैं। श्वसन दर क्या है ना? अगला क्वेश्चन। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता एवं छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। अधिक श्रम की स्थिति में श्वसन दर 25 बार 1 मिनट तक बढ़ जाती है। तो श्वसन को हम जो स्पायरोमीटर नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है। श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है?
शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें शरीर के विखंडन से प्राप्त होती है। कोशिका के अंदर भोजन श्वसन क्रिया से ली गई ऑक्सीजन का उपभोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O में विखंडित हो जाता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनती है। तो मानव के श्वसन तंत्र के अंग, यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? एक नासाद्वार, हमारे चेहरे पर दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना नासिका 2 अंडाकार छिद्र नासाद्वार हैं। दूसरा है नासा गुहा, यानी नासिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं, जिसमें से श्लेष में चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तीसरा है ग्रसनी, नासा गुहा के पीछे नलीनुमा संरचना ग्रसनी होती है। चौथा है श्वास नली, श्वास नली नलिका की संरचना 2 भागों में यानी शाखाओं में बढ़ जाती है। फेफड़े, सांस लेने पर फूलने और पिचकने की क्रिया फेफड़ों में होती है। ये शंकु के आकार की रचना होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है नासाद्वार, उसके बाद नासा गुहा में पहुंचती है, फिर उसके बाद ग्रसनी में, ग्रसनी से श्वास नली में, फिर श्वसनिया में और उसके बाद फेफड़ों में। ये श्वसन जो है क्या है? केंचुए में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। कॉकरोच अन्य कीटों में श्वसन जो श्वास रंध्र द्वारा होती है और मेंढक में श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा। यानी जब मेंढक पानी में होता है तो त्वचा द्वारा और जब भूमि पर होता है तो फेफड़ों के द्वारा। मछली में श्वसन क्रिया क्लोम यानी गलफड़ों के द्वारा करती हैं। तो पौधों में जंतुओं की भांति श्वसन अंग नहीं होते हैं। पौधों में पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा द्वारा होता है। अभ्यास कार्य को भी करें आगे पूरा, तभी पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए